Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है। तो 3.3 सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक थर्ड प्रोपोर्शनल है, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल है, एक मीन प्रोपोर्शनल है, चौथा कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, वो भी मीन प्रोपोर्शनल की तरह ही है। उसमें भी अननोन वेरिएबल दिया होगा, उसे मीन प्रोपोर्शनल की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी आपको 2 वैल्यू दी गई होंगी, तीसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करनी है, यानी जो भी आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हों, लेट कर लिया आपने, आपको ए और बी ये 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट कर लो कि लेट आपका सी जो है वो आपका सी बी थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब इसे लिखना कैसे है, पहली वैल्यू रेशो, दूसरी वैल्यू को 2 दफ़ा लिखना है थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रोपोर्शनल में हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो क्या करेंगे, हमने पहली वैल्यू वैसे, दूसरी वैल्यू को 2 दफ़ा लिख देना है प्रोपोर्शन लगा के, दूसरी पहले भी यानी दरमियान में 2 दफ़ा इसे लिखना है और उसके बाद सी लिख देना। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल को लिखने का तरीका है। तो सॉल्व वैसे ही जैसे हमने 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही 3.1 में भी कुछ क्वेश्चन थे, तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो अब हम इसे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। पहला पार्ट है 6,12। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट है 6,12। अब ये क्वेश्चन पास पेपर में भी आया हुआ है, किस साल आया हुआ है, 2020 में ये शॉर्ट में आया हुआ है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6,12। अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट करते हैं। ए बी सी में जो मर्जी नंबर आप लेट कर सकते हो। लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल। हमारे पास जो x है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब वैसे ही लिखेंगे 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन आगे 12 रेशो x। अब 2 मेथड हैं, एक तो एक्सट्रीम और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, दूसरा वैसे जैसे हम पीछे करके रेशो को ओवर में लिख लेते हैं, 6/12 इज इक्वल टू 12/x। 6 1 6, 6 2 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई। x को 1 से किया x, 2 को 12 से किया 24, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 है a3, 3a²। अब इसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट कर लिया, x ही कह लें, लेट x बी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब वैसे ही a3 रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² रेशो x आ गया। अब रेशो को ओवर में लिख लिया, a3/3a² इज इक्वल टू 3a²/x। यहाँ से a² इसकी 2 पावर से कट गया, बाकी हमारे पास 1 रह गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू, ये 3 इधर बच गया तो 3 × 3a², a मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो यहाँ से एक a से कट गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9a। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। आगे थर्ड पार्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है, ये 2018 में भी आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है और 20 में भी आया है। इन 3 सालों में ये शॉर्ट में पूछा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर कोमा ए माइनस बी। अब हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, इस वैल्यू का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शन। अब लिखेंगे वैसे ही ए स्केयर माइनस बी स्केयर रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन ए माइनस बी रेशो एक्स आ गया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये ओवर में आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर एक्स। ये फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी वैसे का वैसे इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर एक्स। ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, एक्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है x माइनस वाई इसका स्केयर कोमा x3 माइनस y3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब वैसे ही थर्ड प्रोपोर्शन, अब इसमें एक्स वाई पहले आ चुका है तो हम कोई और नंबर लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए बी थर्ड प्रोपोर्शन। हमारे पास ए थर्ड प्रोपोर्शनल है, लिखेंगे वैसे ही x माइनस वाई इसका स्केयर रेशो x3 माइनस y3 प्रोपोर्शन x3 माइनस y3 रेशो a। तो ओवर में लिख लिया x माइनस वाई इसका स्केयर ओवर x3 माइनस y3 इज इक्वल टू x3 माइनस y3 ओवर a। इसे हम दो दफ़ा लिख लेते हैं, x माइनस वाई x माइनस वाई। इसका फार्मूला खोला, x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। इसका भी फार्मूला खोल दिया, x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर ओवर आ गया a। x माइनस वाई से कट गया, यहाँ से डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, ये इस रकम इससे कट गई, ऊपर वाली से कटिंग हो सकती। कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड वो कटिंग हो जाएगी। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और दूसरी वैल्यू यही एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब दोनों वैल्यू सेम है तो ये इसका स्केयर बन जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इसका स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, x प्लस वाई इसका स्केयर कोमा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर। ये हमारे पास 4 वाला पार्ट है। पहले हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट यहीं पे कर लो या जब प्रपोर्शन में लिखेंगे तब शॉर्ट कर सकते हैं, तो दोनों मेथड हैं, आप चाहे शुरू में शॉर्ट कर लें इसे। x प्लस वाई इसका स्केयर, वैसे ही इसको हम शॉर्ट करते हैं। कैसे? इन दोनों का फैक्टर बनाओ, इनको मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर वाई स्केयर आता है, अब प्लस माइनस करके हमारे पास माइनस एक्स वाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2x स्केयर वाई स्केयर आना चाहिए। तो इसे लिख लिया माइनस का 2x वाई प्लस का एक्स वाई, 2x वाई में 1x वाई निकालेंगे, बाकी माइनस का x वाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा। तो ये वैल्यू साथ वैसे आती गई, कॉमा इन दोनों में x कॉमन, यहाँ पर आ गया x माइनस 2y, यहाँ से y कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया x माइनस 2y। तो x प्लस वाई इसका स्केयर, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये शॉर्ट आप जब यहाँ पे जिस तरह ये हमें यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और वहाँ पर पहले भी कर सकते हैं। तो आगे एक्स वाई क्वेश्चन है पहले, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए ही कह लें, ए बी थर्ड प्रोपोर्शन, ए हमने थर्ड प्रोपोर्शन ले लिया, x प्लस वाई इसका स्केयर रेशो x माइनस 2y एक्स प्लस वाई
प्रोपोर्शन x माइनस 2y x प्लस वाई और रेशो आ जाएगा a। इसे ओवर में लिख लिया x प्लस वाई इसका स्केयर ओवर x माइनस 2y x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस 2y x प्लस वाई ओवर a आ गया। अब x प्लस वाई एक पावर यहाँ से कट जाएगी और एक वैल्यू इससे कटिंग होगी, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो a इज इक्वल टू x माइनस 2y x माइनस 2y, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये इसका स्क्वायर बन गया। तो यहाँ तक ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर p3 प्लस q3 कॉमा p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो लेट कर लें, लेट x बी थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने x ले लिया जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो वैसे ही p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ओवर p3 प्लस q3 रेशो p माइनस q ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर इज प्रोपोर्शन p माइनस q ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर रेशो x आ गया। अब ये रेशो है, इसका मतलब डिवाइड होता है, इसे मल्टीप्लाई बदलें क्या होगा, वैल्यू उलट जाएंगी, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ओवर p3 प्लस q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर ओवर p माइनस q इज इक्वल टू ये p माइनस q ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर और ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसे इस तरह लिख लें, ये डिवाइड में करोगे तो 1 ओवर x हो जाएगा। अब इनके फार्मूले ओपन करते हैं जिनके होते हैं। इसका फार्मूला ओपन किया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ गया। इसका फार्मूला p प्लस क्यू p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर ओवर p माइनस q इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर x, p प्लस क्यू से कैंसिल, p माइनस क्यू से कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, इधर 1 बच गया, ये x डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू बाकी रह गई p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपको फोर्थ वाली वैल्यू नहीं दी गई, यानी ए बी सी जो है ये आपको दिया गया होगा, तो आप डी लेट कर लो, लेट डी बी फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आपने फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो लेट कर लिया। तो अब लिखें कैसे, वैसे जो थर्ड वाला किया, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, यानी जो फोर्थ वाला होगा वो एंड पे आ जाएगा, बाकी सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम यही है। तो हम कैसे नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 5, 8, 15। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट है 5, 8, 15। ये पार्ट जो है 2019 के पेपर में शॉर्ट में आया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो लेट किया, लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है, 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x, इसे ओवर में लिख लिया 5 ओवर 8 इज इक्वल टू 15 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो 5 3 दा 15, तो 8 को 3 से किया 24, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट जो है 2017 में आया हुआ है, ये 2017 के पेपर में आया हुआ है। तो अब सॉल्व कर दें,
4x की पावर 4, 4x की पावर 4 कॉमा 2x की पावर 3 कॉमा 18x की पावर 5, 18x की पावर 5। अब इसमें x पहले आ चुका है, हम कोई और नंबर लेट कर लेते हैं, y कर लेते हैं। लेट y बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो लिखेंगे कैसे, 4x की पावर 4 रेशो 2x की पावर 3 प्रोपोर्शन 18x की पावर 5 रेशो y आ गया। अब प्रोपोर्शन को ओवर में लिख लिया, 4x की पावर 4 ओवर 2x की पावर 3 इज इक्वल टू 18x की पावर 5 ओवर y। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से कटिंग कर ली, जो कटिंग हो रहे हैं 2 2 ज़ा 4, x की पावर 3 इससे कटिंग होगी तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 2xy, यानी यहाँ पर 2 रह गया और एक x रह गया, इज इक्वल टू 18x की पावर 5। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया, तो वो 2x 2 9 18 और एक x इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ गया 9x की पावर 4। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। थर्ड पार्ट है, अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 15 a की पावर 5 b की पावर 6, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 कॉमा 10 a स्क्वायर b की पावर 5, 10 a स्क्वायर b की पावर 5। आगे है 21 a3 b3, 21 a की पावर 3 और b की पावर भी 3। तो ये थर्ड पार्ट है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लेट किया, सबसे पहले x कह ले, लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये हमने वैल्यू लेट कर ली है। अब लिखते हैं 15 a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10 a स्क्वायर b की पावर 5 प्रोपोर्शन 21 a की पावर 3 b की पावर 3 रेशो x। अब इसे ओवर में लिख लिया, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 ओवर 10 a स्क्वायर b की पावर 5 इज इक्वल टू 21 a की पावर 3 b की पावर 3 ओवर x। अब जो कटिंग हो रहे हैं उसे कटिंग कर देते हैं, 5 to 10, 5 3 दा 15। अब a की पावर आपस में, अब देखें यहाँ पर क्या कटिंग होगा, a स्क्वायर तो इससे कटिंग हो गया, b की पावर 5 भी इससे कटिंग हो गया। अब बाकी यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, बाकी हमारे पास 3 a की पावर 3 और b बच गया। ये 3 a की पावर 2 कैंसिल हो गया, बाकी 3 बच गया, b की पावर 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, बाकी b बच गया ओवर 2 बच गया इज इक्वल 21 a की पावर 3 b की पावर 3 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 a की पावर 3 b x इज इक्वल टू 2 इंटू 21 a की पावर 3 b की पावर 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, 2 इंटू 21 a की पावर 3 b की पावर 3 ओवर 3 a की पावर 3 b x b। तो 3 7 21 a की पावर 3 इससे कैंसिल, एक b इससे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x इज इक्वल टू 2 7 14 और साथ में हमारे पास b स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 जो है 2016 के पेपर में लॉन्ग में आ चुका है, ये 2016 के पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 कॉमा x माइनस 3 कॉमा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो x इसमें पहले ही बाय लेट कर लिया, लेट या पहले से हम शॉर्ट कर लेते थे, इसके फैक्टर बना लें। 24 बनाना है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 8 में 3 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 3x प्लस का 24, ये वैसे रहने दिया, इसे भी शॉर्ट कर लेते हैं। 5x की पावर 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 8, ये बच गया। इसमें x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x माइनस 8, माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 8 कॉमा x माइनस 3 कॉमा ये वैल्यू वैसे ही हमने लिख दी। तो इसमें ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यूज एक ब्रैकेट में।
तो ये हमने शॉर्ट इसे कर लिया। अब आगे हमने हमारे लिए हल करना आसान हो जाएगा। तो ये काम पहले भी हो सकता है और बाद में भी हम कर सकते हैं। तो लेट कर लिया y बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो पहली वैल्यू x माइनस 8 x माइनस 3 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन x माइनस 3 5x की पावर 3 x माइनस 8 और ये वैल्यू गलत x माइनस 3 आगे 5x की पावर 3 x माइनस 8 और रेशो आ जाएगा y। अब आगे रेशो वाले डिवाइड में आ जाते हैं x माइनस 8 x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x की पावर 3 x माइनस 8 ओवर y। x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 8 से कैंसिल हो गया, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5x की पावर 3। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 है नेक्स्ट। पार्ट नंबर 5 है P3 प्लस Q3 कॉमा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉमा P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब इसे वैसे भी सॉल्व कर दें। लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। x जो हमारे पास है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो वैसे P3 प्लस Q3 रेशो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्रोपोर्शनल P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर रेशो x आ गया। अब ओवर में लिख लिया P3 प्लस Q3 ओवर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर ओवर x आ गया। अब जिनके फार्मूले ओपन होते हैं उनके फार्मूले ओपन कर दिए। इसका फार्मूला बन जाएगा P प्लस Q और P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर आ गया ओवर इसका फार्मूला ओपन किया P प्लस Q और P माइनस Q आ गया इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई ओवर x। P प्लस Q से कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया x इज इक्वल टू P माइनस Q, ये बच गया। तो ये इसका आंसर आज। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला है। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर कॉमा P3 माइनस Q3 कॉमा P3 प्लस Q3। ये हमारे पास है, ये पहले प्लस है फिर माइनस है। ये हमारे पास पार्ट नंबर है 6 है। अब इसे हम सॉल्व करना है। वैसे ही लेट कर लिया लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। पहले ये वैल्यू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहां से P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर रेशो P3 प्लस Q3 प्रोपोर्शन P3 माइनस Q3 रेशो x। इसे ओवर में लिख लिया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और ये P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर ओवर ये वैल्यू नीचे आ जाएगी P3 प्लस Q3 इक्वल टू P3 माइनस Q3 ओवर x। अब जिनके फार्मूले ओपन होते हैं फार्मूले ओपन कर दिए। इसका फार्मूला खोला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई ओवर इसका फार्मूला खोला P प्लस Q और P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू इसका फार्मूला खोला, इसका फार्मूला आ गया P माइनस Q और P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर ओवर आ गया x। अब जो कटिंग हो रहा है कटिंग करते हैं P प्लस Q से P माइनस Q से और ये वैल्यू इससे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बच गया P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन क्या होता है? मीन में सेंटर वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, यानी इसमें आपको लेट कर लिया ए और बी आपको दिया गया, तो मीन में आप लेट एक्स कर लो, लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। तो अब कैसे लिखेंगे? ए जो आपने मीन लेट किया इसे सेंटर में आपने दोनों जगह लिखना है, रेशो से प्रोपोर्शन से पहले भी और बाद में रेशो बी, तो ये इसका मीन प्रोपोर्शन आ गया। बाकी सॉल्व वैसे ही हमने करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट है और ये पहला पार्ट 2016 के पेपर में आया हुआ है। हमारे पास वैल्यू क्या है? 20,45। तो लेट कर लिया, लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये हमने लेट कर लिया। तो 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45, 20 ओवर x इज इक्वल टू x ओवर 45। क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई। 20 इंटू 45 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। तो x स्क्वायर हमारे पास किसके आ गया? इसको मल्टीप्लाई किया 900। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले ली। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 900, इसका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ में प्लस माइनस के, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 900 का स्क्वायर रूट आ गया 30, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास है 20x3y5, 20x3y5 कॉमा 5x की पावर 7 और y। अब इसे भी कैसे सॉल्व किया? अब इसमें एक्स वाई पहले है, हम कोई और नंबर लेट करते हैं, लेट ए कह लिया, ए बी मीन प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास है मीन प्रोपोर्शनल है। तो 20 x की पावर 3 y की पावर 5 रेशो ए प्रोपोर्शन ए रेशो 5 x की पावर 7 और y, इसे ओवर में लिख लिया। 20 x की पावर 3 y की पावर 5 ओवर a इज इक्वल टू a ओवर 5x की पावर 7 y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हमारे पास। तो 20x की पावर 3 y की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x की पावर 7y इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 20 को 5 से करेंगे 100, तो ये आ गया 100। x की पावर 3 x की पावर 7 ऐड हो गए 10 हो गया, y की पावर 5 और 1 ये 6 हो गया, y की पावर 6 हो गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ में प्लस माइनस आ गया, 100 x की पावर 10 y की पावर 6, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, स्क्वायर होता है 1/2, तो 1/2 ये हाफ इसकी पावर हो जाएगी, ये हो जाएगी x की पावर 5 और ये हो जाएगा x की पावर 3। तो यहाँ तक पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, फिफ्टीन p की पावर 4 q r की पावर 3, q r की पावर 3 कॉमा 135 q की पावर 5 r की पावर 7, q की पावर 5 r की पावर 7। अब इसमें हम लेट कर लिया, लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल, तो लेट किया 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 रेशो 1, जो हमने मीन लेट करना था वो सेंटर में x, प्रोपोर्शन x रेशो 135 q की पावर 5 r की पावर 7, इसे ओवर में लिख लिया। 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 ओवर x इज इक्वल टू x ओवर 135 q की पावर 5 और r की पावर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई। 15 p की पावर 4 q r की पावर 3
135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7 इज इक्वल टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो के एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर आ गया। 15 को 135 से मल्टीप्लाई किया 2025 पी की पावर 4 ये क्यू और ये क्यू की पावर 5 ऐड होके हो जाएगा क्यू की पावर 6 आर की पावर 3 आर की पावर 7 तो ये हो जाएगा आर की पावर 10। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने लिया स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए एक्स स्क्वायर ऊपर इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ जाएगा 2025 पी की पावर 4 क्यू की पावर 6 आर की पावर 10 आ गई। अब स्क्वायर रूट इसका लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 2025 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 45 पी की पावर 4 का हाफ हो जाएगा पी स्क्वायर इसका हाफ हो के क्यू की पावर 3 इसके हाफ हो के आर की पावर 5 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है अब 6 वाला और 4 वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब इसमें एक्स वाई पहले हैं तो हम कोई और नंबर लेट करते हैं। लेट जी बी मीन प्रोपोर्शनल ये हमने ले लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई रेशो z प्रोपोर्शन z रेशो अब x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई इसे ओवर में लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर z इज इक्वल टू z। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई बदला तो वैल्यू चेंज x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और x माइनस वाई नीचे आ गया। इसका फार्मूला ओपन किया एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ गया ओवर z इज इक्वल टू z इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जी इंटू जी। तो जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर रूट आ गया। साथ में प्लस माइनस के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस के स्क्वायर रूट से तो एक्स माइनस वाई हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन यानी आपको पास जो अननोन वैल्यूज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है पहला पार्ट है 5 p 45 हमने इस p अननोन जो वैल्यू p है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है अब इसमें लेटर नहीं करना जो वैल्यू आपको अननोन दी गई होगी उसे आपने 2 दफ़ा लिख देना है। 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45 यानी सेम वैसे जैसे हमने मीन वाला किया था 5 ओवर p इज इक्वल टू p ओवर 45। ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 45 इज इक्वल टू p इंटू p तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 225। स्क्वायर खत्म करने के क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी लिया जब स्क्वायर रूट लेंगे साथ में प्लस माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 22 का आ गया 15 ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 8, x, 18 ये 2015 में लॉन्ग में आ चुका है। अब इसका वैसे ही 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18 तो 8 ओवर x इज इक्वल टू x ओवर 18। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 144 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे जब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे साथ में प्लस माइनस आ गया स्क्वायर रूट से और 144 का स्क्वायर रूट लेते हैं 12 आ गया। थर्ड वाला पार्ट है
12,3p माइनस 6,27। अब इसे वैसे सॉल्व करेंगे। 12 रेशो 3p माइनस 6 रेशो प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो 27। 12/3p माइनस 6 इज इक्वल टू 3p माइनस 6/27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई। 12 इंटू 27, 3p माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6, ये इसका स्केयर बन जाएगा। 3p माइनस 6 इसका स्केयर इज इक्वल टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324। स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया, टेकिंग अ स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी स्केयर रूट लिया, 3p माइनस 6 इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 324। स्केयर रूट से कैंसिल, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 आ गया। इसे प्लस के साथ लहदा सॉल्व कर लिया और माइनस के साथ लहदा। 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस का 18, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 18। ये माइनस का 6 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 6, इसे प्लस किया 24, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, 3 8 24, तो p की वैल्यू 8 आ गई। ये माइनस 6 है उधर जाके प्लस का माइनस 18 प्लस 6 है, तो माइनस किया माइनस का 12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, 3 4 12, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4। तो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट 4 वाला पार्ट है 7, m माइनस 3, 28। अब इसे वैसे 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3, 28। तो 7 ओवर m माइनस 3 इज इक्वल टू m माइनस 3 ओवर 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 28 इज इक्वल टू m माइनस 3 m माइनस 3। तो ये इसका स्केयर हो गया, इसे इस तरफ लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 196 आ गया। स्केयर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, टेकिंग अ स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अ स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 196, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, और 196 का स्केयर रूट होता है 14। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 14, और m माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 14। ये माइनस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3, तो m की वैल्यू 17। ये माइनस का इधर आके प्लस का 3, इसे माइनस किया तो माइनस का 11। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।